अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद कैस अली खान हूँ और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसके ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ मैट्रिक और इंटरमीडिएट के डिफरेंट सब्जेक्ट्स की। डियर स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जिसके अंदर हम सॉल्यूशंस वाला टॉपिक देख रहे हैं। हमने इसे पिछले लेक्चर के अंदर फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशंस को देखा। इस लेक्चर के अंदर हमने जो टॉपिक देखना है उस टॉपिक का नेम है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट्स। हमने यहाँ पे ये देखना है कि जो टेम्परेचर होता है इसको जब हम चेंज करते हैं, इसको जब हम बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो किस तरह से जो सॉल्यूट्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटी जो है उसके ऊपर फर्क पड़ता है, यानी किस तरह से उनकी जो मिकदार है वो कम या ज्यादा किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होती है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हुए। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमारे पास सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन होगी, ये हम स्टडी करेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी है ये होती क्या है, उसके बाद फिर हम सॉल्युबिलिटी के ऊपर जो टेम्परेचर है इसका इफेक्ट देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन है। वैसे पिछले लेक्चर के अंदर हमने ये डेफिनेशन देख ली थी क्योंकि पिछले लेक्चर में हमारे पास एक सॉल्युबिलिटी का वर्ड आया था। तो यहाँ पे इसको हम दोबारा देख लेते हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सोल्यूट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच कैन डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ ए सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक खास टेम्परेचर के ऊपर जब आप किसी सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट शामिल करना चाहते हैं तो फिर आप सॉल्वेंट के लेते हैं 100 ग्राम अमाउंट, ठीक है। 100 ग्राम आप सॉल्वेंट लेते हैं, उसके अंदर आप कितना सोल्यूट शामिल कर सकते हैं, इस चीज को आप जो है वो कहते हैं कि ये सॉल्युबिलिटी है सोल्यूट की, ठीक है। यानी कि सोल्यूट की वो अमाउंट या फिर अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो आप एक गिवन टेम्परेचर के ऊपर सॉल्वेंट के 100 ग्राम के अंदर आप शामिल कर सकते हैं, इसको आप कहते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सोल्यूट। अब देखिए, इसका मतलब ये है कि जो सॉल्वेंट है वो अगर आपके पास सेम हो और टेम्परेचर सेम हो और डिफरेंट आप अगर सोल्यूट्स को इस्तेमाल करें तो हर सोल्यूट की जो सॉल्युबिलिटी है वो मुख्तलिफ होगी। अब ये चीज़ हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर इस पैराग्राफ के अंदर देखी थी, आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं। वहाँ पे हमने यहाँ पे ये चीज़ डिटेल में डिस्कस की है कि टेम्परेचर और सॉल्वेंट अगर सेम हो तो मुख्तलिफ जो सोल्यूट होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होती है। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर के बारे में बता रहे हैं किस तरह से वो इफेक्ट करते हैं। चेंज इन टेम्परेचर हैज़ डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। मुख्तलिफ जो कंपाउंड्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटी के ऊपर टेम्परेचर के असरात मुख्तलिफ हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि एक सोल्यूट के ऊपर टेम्परेचर का असर कुछ और हो और दूसरे के ऊपर भी वही हो। दूसरा जो सोल्यूट होगा उसके ऊपर जो टेम्परेचर है उसका इफेक्ट कुछ और होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। यूजुअली आमतौर पे जो सोल्युबिलिटी इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब जो सोल्युबिलिटी होती है टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ ये बढ़ जाती है, बट इट कैन नॉट बी टेकन एज अ जनरल रूल। लेकिन आपको ये जो है एक आम असूल के तौर पे इसको नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह तो रहे हैं कि आम तौर पे, अब देखें उन्होंने यहाँ पे खास तौर पे यह वर्ड किया है, यूज किया है यूजुअली। यूजुअली का मतलब होता है आम तौर पे तो ऐसा होता है, लेकिन हर वक्त ऐसा नहीं होता। यूजुअली द सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब आम तौर पे जो सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ बढ़ जाती है, यानी कि आपका जो सोल्यूट है अगर एक खास टेम्परेचर के ऊपर वो ज़्यादा मिकदार में या एक खास मिकदार के बाद हल नहीं हो पा रहा सॉल्वेंट के अंदर, तो जब आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो आप मज़ीद उसमें सोल्यूट ऐड कर सकते हैं। देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स हुज सॉल्युबिलिटी इन वाटर इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनकी पानी के अंदर जो सॉल्युबिलिटी है टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पे पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 एंड पोटेशियम क्लोराइड KCl एटसेट्रा। अब ये इस तरह के हमारे पास कंपाउंड्स हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर टेम्परेचर के बढ़ने के साथ बढ़ जाती है, यानी कि टेम्परेचर आप जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं आप इनकी ज़्यादा मिकदार पानी के अंदर हल कर सकते हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर डज नॉट इंक्रीज एप्रिशिएबली, यानी कि इतनी अच्छे तरीके से जो सोडियम क्लोराइड की पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी है ये नहीं बढ़ती विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। यानी कि टेम्परेचर को आप जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो जो नमक है इसको फिर आप पानी के अंदर इतनी ज़्यादा मिकदार में हल नहीं कर सकते, ज़्यादा इसकी सॉल्युबिलिटी में इजाफा नहीं होता। द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स लाइक लिथियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम क्रोमेट डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब देखें, ये इस तरह के कंपाउंड्स हैं जिनकी जो सॉल्युबिलिटी है टेम्परेचर के बढ़ने के साथ वो कम होती है। अब पीछे तो हमने वो कंपाउंड्स देखे ना जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ ज़्यादा हो रही थी। वैसे आमतौर पे माइंड में भी यही आता है कि आपके पास अगर एक बीकर में पानी हो, आप अगर टेम्परेचर को बढ़ाते जाएं तो आप इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल कर सकते हैं। लेकिन ऐसे कंपाउंड भी हैं जिनकी उन्होंने यहाँ पे हमें मिसालें दी हैं। एक है लिथियम कार्बोनेट और दूसरा आपके पास है कैल्शियम क्रोमेट। ये इस तरह के कंपाउंड्स हैं, इनको जब आप पानी में शामिल करते हैं और टेम्परेचर को आप जब बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ साथ इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, ठीक है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन वाटर। अब देखें, जो गैसेज हैं ये भी तो पानी में हल होती हैं,
इनकी सॉल्युबिलिटी जो है उसके ऊपर टेम्परेचर किस तरह से असर डालता है वो यहाँ पे बताया हुआ है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन वाटर आल्सो डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर जैसे जैसे आप बढ़ाते हैं तो जो गैसेज हैं इनकी सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर कम होती है। सिमिलरली इसी तरह से द सॉल्युबिलिटीज ऑफ कॉपर सल्फेट एंड सोडियम नाइट्रेट आल्सो इंक्रीज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। अब टेम्परेचर जब आप बढ़ाते हैं तो कॉपर सल्फेट और जो सोडियम नाइट्रेट है इनकी सॉल्युबिलिटीज भी बढ़ जाती हैं। हाउएवर द सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। लेकिन जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आपके पास जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे ये जो आपके पास से कॉपर सल्फेट और सोडियम नाइट्रेट इनकी जो सॉल्युबिलिटी है ये बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ाने से, लेकिन ये जो आपके पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसकी जो सॉल्युबिलिटी है ये कम हो जाती है जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं या फिर बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पे नीचे हमारे पास सॉल्युबिलिटी कर्व्स हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर डिनोट किया हुआ है टेम्परेचर को, आप टेम्परेचर इस तरह से बढ़ा रहे हैं, और वाई एक्सिस के ऊपर उन्होंने डिनोट की है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, ग्राम्स ऑफ सोल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ H2O, यानी कि यहाँ पे आपके पास जो H2O है ये पानी है, पानी के 100 ग्राम है, पानी के 100 ग्राम के अंदर आप कितने ग्राम सोल्यूट यहाँ पे शामिल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 10 लिखा हुआ है, तो इस 10 का ये मतलब है कि आप 100 ग्राम पानी के अंदर 10 ग्राम सोल्यूट शामिल कर रहे हैं। यहाँ पे 30 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि 100 ग्राम पानी के अंदर आप 30 ग्राम सोल्यूट शामिल कर रहे हैं। और यहाँ पे आपके पास जो 100 लिखा हुआ है, इस 100 का मतलब है कि आप 100 ग्राम पानी के अंदर 100 ग्राम सोल्यूट को शामिल कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इन कर्व्स को हम देख लेते हैं। अब देखें जैसे जैसे आप टेम्परेचर इधर बढ़ा रहे हैं तो कुछ आपके पास ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनकी कर्व जा रही है ऊपर, जिनकी कर्व ऊपर जा रही है ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, कर्व ऊपर जाने का क्या मतलब है, इसका पहले मतलब समझ लें। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, कर्व ऊपर जाने का मतलब ये है कि इनके जो ग्राम्स हैं ये भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, टेम्परेचर आगे जाने से जब ग्राम्स ऊपर जाते हैं तो तभी ये कर्व ऊपर जाती है। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ने से जब ग्राम्स ऊपर जा रहे हैं तो इसलिए कर्व्स ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर बढ़ने से इनकी जो सॉल्युबिलिटी है ये बढ़ रही है। और उसके बाद कुछ आपके पास ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने से कम हो रही है, जैसे कि ये आपके पास है। इसको अगर आप देखें HCl को, तो जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है इसकी कर्व आ रही है नीचे, इसका मतलब ये है कि इसके ग्राम कम हो रहे हैं। ग्राम कम होने का मतलब ये है कि जब आप थे 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तो आप इतने ग्राम जो थे इसके वो हल कर सकते थे, तकरीबन ये 70 उससे ज़्यादा बनते हैं। 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आप HCl के 70 ग्राम पानी के अंदर हल कर सकते हैं। लेकिन इसको ज़रा करीब से देख लेते हैं जूम करके। अब देखिए यहाँ पे आपके पास जो 20 डिग्री सेल्सियस है इसके ऊपर अगर आप HCl को देखें तो आप 70 से थोड़ा सा ज़्यादा ग्राम इसकी हल कर सकते हैं पानी के अंदर। लेकिन अगर आप आ जाएं 90 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, जब आप टेम्परेचर करते हैं 90 डिग्री सेल्सियस, तो ये आपके पास जो कर्व है HCl की, इसको अगर आप देखें तो आप इसके अंदर पानी के अंदर HCl के 40 से कुछ ज़्यादा और 50 से कुछ ग्राम कम जो है वो शामिल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आप HCl के ज़्यादा ग्राम शामिल कर सकते थे, 70 से भी ज़्यादा। लेकिन जब आप 90 डिग्री के ऊपर पहुंच गए, टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, तो फिर आप HCl के सिर्फ 40 से कुछ ज़्यादा ग्राम शामिल कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो टेम्परेचर है वो बढ़ने से HCl की सॉल्युबिलिटी कम हो गई है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो NaCl है इसकी जो सॉल्युबिलिटी है इसके बारे में भी यहाँ पे बताया हुआ है, इसको ज़रा देख लें। जो NaCl है इसकी सॉल्युबिलिटी की जो कर्व है ये तकरीबन सीधी जा रही है। कर्व इसकी जो सीधी जा रही है, देखें थोड़ी सी ऊपर जा रही है। थोड़ी सी ऊपर जाने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर तो देखिए बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं लेकिन जो इसके ग्राम्स हैं वो बहुत कम इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 38 ग्राम्स हैं जो कि 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर डिजोल्व हो रहे थे, तो जब आप 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुँच जाएँ तो हो सकता है ये 40 के ऊपर पहुँच जाए। ठीक है, थोड़ी सी इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ी है। तो ये आपके पास सॉल्युबिलिटी कर्व्स थी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक और भी यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है, इसको भी आप देख लें। यहाँ पे आपके पास है सॉल्युबिलिटी कर्व ऑफ KNO3 इन H2O। आप देखें जैसे जैसे आप टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे आपके पास है ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो इसके जो ग्राम्स हैं ये भी बढ़ रहे हैं। आप देखें जब आपके पास टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, तो ये डॉट आपको बता रहा है कि आपके ग्राम्स हैं यहाँ पे, ये तकरीबन 20 से थोड़े ज़्यादा हैं, ये तकरीबन 25 से ज़्यादा हैं और ये तकरीबन 30 या 35 होंगे। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 30-35 ग्राम आप हल कर सकते हैं। लेकिन जब आप 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुँचते हैं तो आपके जो ग्राम है ये बहुत बढ़ जाते हैं, 200 भी क्रॉस कर जाते हैं। तो जिस तरह से आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं
तो आपके पास ये जो KNO3 है, इसके जो ग्राम्स है पानी के अंदर ये भी ज़्यादा हो रहे हैं, इसका मतलब इसकी जो सॉल्युबिलिटी है ये बढ़ रही है। अब ये जो कर्व है आपके पास, ये डिनोट कर रही है सैचुरेटेड सोल्यूशन को। अगर ये कर्व होती नीचे, कर्व नीचे होती तो इसका मतलब ये है कि आपने कम ग्राम डिजोल्व किए हुए पानी के अंदर, तो उसके बाद ये जो सोल्यूशन है ये बन जाता अनसैचुरेटेड। और ये कर्व अगर होती ऊपर तो उसके बाद ये जो सोल्यूशन है ये बन जाता सैचुरेटेड। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो कर्व्स थी वो क्लियर हो गई। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, इसको देख लेते हैं और इसके साथ ही हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, द इंक्रीज इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स विद इंक्रीज इन टेम्परेचर मे बी यूज्ड टू प्योरीफाई देम। अब देखें ये जो सॉलिड्स होते हैं इनको जब आप लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है टेम्परेचर के साथ क्योंकि बढ़ती है, इस चीज़ को आप सॉलिड्स को प्योरीफाई करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्योर सॉलिड्स कॉमनली अपीयर एज ब्यूटीफुली शेप्ड क्रिस्टल्स। अब ये जो सॉलिड्स आप प्योरीफाई करते हैं ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो नमक है वो अगर फॉर एग्जांपल मिक्स हो गया रेत के अंदर, रेत की इम्प्योरिटी जो है वो नमक में शामिल होगी, हमने अब नमक को साफ करना है। इसको हम कैसे साफ कर सकते हैं, हम नमक को डिसॉल्व कर देंगे पानी के अंदर। ठीक है, पानी के अंदर जब हम नमक को डिसॉल्व करेंगे तो टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, नमक तो जो पानी के अंदर है वो डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन जो सैंड है वो ज़्यादा टेम्परेचर के अंदर पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होगी। तो उसके बाद फिर आप इसको फिल्टर कर देंगे। फिल्टर जब कर देंगे तो नमक जो है वो तो पानी के अंदर डिसॉल्व किया हुआ है, वो फिल्टर से निकल जाएगा, लेकिन रेत पीछे रह जाएगी। तो उसके बाद जो नमक वाला पानी है वो आपको मिल जाएगा। रेत आपने फिल्टर कर ली, जो नमक वाला पानी है इसको फिर आपने कूल डाउन करना है। पहले से हॉट होगा पानी, इसको जब आप कूल डाउन करेंगे तो जो नमक है इसके क्रिस्टल बन जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे दूसरी इंफॉर्मेशन है, जनरली सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। अब जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी है डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इनकी जो सॉल्युबिलिटी है गैसेस की वो कम होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज मोर सॉल्युबल इन वाटर एट लो टेम्परेचर। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड इसकी मिसाल दे रहे हैं कि जो लो टेम्परेचर्स हैं, लो टेम्परेचर्स के ऊपर ये पानी के अंदर ज़्यादा सॉल्युबल है, ज़्यादा हल हो सकती है। सोडा वाटर बॉटल्स आर थस स्टोर्ड इन दी रेफ्रिजरेटर। अब देखिए जो सोडा वाटर की बॉटल्स होती हैं इनको आप फ्रिज में रखते हैं टू कीप कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व इन वाटर फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ताकि आप कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा लंबे अरसे तक पानी में हल किया हुआ, डिजॉल्व किया हुआ रख सकें। यहाँ पे देखिए उन्होंने हमें प्रैक्टिकल एग्जांपल भी बता दी। पहले उन्होंने ये बताया कि जो गैसेज होती हैं इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है पानी के अंदर टेम्परेचर के बढ़ने के साथ ये होती है कम। तो इसलिए जब आपने सोडा वाटर के अंदर, पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को डिजॉल्व किए हुए रखना होता है या डिजॉल्व करके आपने इसको रखना होता है, तो फिर आप उसको लो टेम्परेचर के ऊपर रखते हैं ताकि ये डिजॉल्व हो जाए। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये पानी से निकल जाती है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमने ये देखा कि जो सॉल्युबिलिटी होती है सोल्यूट्स की टेम्परेचर के कम या ज़्यादा होने के साथ ये किस तरह से चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगले लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह इस चैप्टर के जो MCQs हैं इनको स्टार्ट करेंगे।